आइए जानते उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को बोरिंग के लिए 70 से 90% अनुदान दे रही योगी सरकार। किसान आसानी से कर सकेंगे अपनी फसलों की सिंचाई। उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से हर साल कराई जाने वाली यूपीएससी और पीसीएस फ्री कोचिंग के आवेदन शुरू 31 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की शर्मनाक हरकत। फैन ने लाहौर स्टेडियम में फहराया भारतीय तिरंगा तो पाकिस्तानी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम योगी कितनी भी गालियां दें मुझे फर्क नहीं पड़ता। गिद्ध और सुअर वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा मृत्यु कुंभ वाले उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। काशी में महाकुंभ सा नजारा। नागा सन्यासियों के 7 अखाड़ों ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। खुशखबरी गंगा एक्सप्रेसवे नवंबर महीने से हो जाएगा चालू। प्रयागराज, बुलंदशहर, अमरोहा, संभलौर, हरदोई समेत 12 जिलों के औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। कोलकाता में सूटकेस में सास का शव। मरा कुत्ता बताकर नदी में फेंक रही थी बहू, मां के साथ गिरफ्तार। अखिलेश यादव का योगी पर हमला। कहा भगवा पहनने से कोई योगी नहीं बनता। कहा कि जब रावण मां सीता का अपहरण करने आया था तो साधु के वेश में था। महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों पर भारी भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर 36 घंटे खुला रहेगा। उज्जैन देवघर में भी लंबी कतारें। पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत। बाड़मेर बॉर्डर के पास बनाया बंकर। बीएसएफ ने आपत्ति जताई को बोला ये तो टॉयलेट है। डीआरडीओ में बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी तो फटाफट करें आवेदन। 33,000 मिलेगी मंथली सैलरी। इजरायल ने सीरिया में फिर मचाई तबाही। लड़ाकू विमानों ने राजधानी दमिश्क के पास बरसाए बम। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। बस्ती जिले में 27 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। पुलिसकर्मी को महाकुंभ मेले में मिली स्कूल की दोस्त। वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला तो लोग भावुक हो गए। 62 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में होगी पूरी। मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली तक जून में दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। गाजीपुर में सरकारी आवास से बाबूजी को मोह। ट्रांसफर के बाद भी नहीं किया खाली। डीएम ने किया सस्पेंड। लखनऊ में नवजातों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़। डॉक्टर भी शामिल। 3 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। 1.5 साल बाद हरदोई जेल से बाहर आए अब्दुल्ला आजम खान। मिलने के लिए गेट के बाहर पहुंची सपा सांसद रुचिवीरा। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी बोले कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। मुल्ला मौलवी पर भी कह दी बड़ी बात। महाशिवरात्रि के बाद शिव बारात निकालना काशी की परंपरा से खिलवाड़। तिथि बदलने पर भड़के अजय राय। राखी सावंत ने पहनी आधी इंडिया और आधी पाकिस्तान की जर्सी। खुद को कहा पाकिस्तान की बहू और भारत की बेटी। वाराणसी में दिन दहाड़े लूट। महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। रोती बिलखती रही महिला। हाथरस जिले में सड़क किनारे पेशाब कर रहा था युवक। तेज रफ्तार कार ने मार दी टक्कर। मौके पर ही हुई मौत। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद। भूमाफियाओं पर दिए कार्रवाई के निर्देश। बच्चों को दुलार कर दिया चॉकलेट। यूपी सरकार का फैसला। शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। 2017 में 3,500 से बढ़ाकर किया गया था 10,000। पंजाब के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार सुबह बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। परीक्षा छोड़ देंगे लेकिन हिजाब नहीं उतारेंगे। मुरादाबाद में मुस्लिम छात्राओं का हंगामा। आईसीसी प्लीज अब से भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखना। दुबई में हार के बाद बौखलाए पाकिस्तान फैन ने की अपील। सीएम योगी पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद का विवादित बयान। कंस से कर दी तुलना। कहा जैसे कंस को श्री कृष्ण के जन्म का डर था वैसे ही योगी भी डरे हुए हैं। यूपी में 27 फरवरी से यू टर्न लेगा मौसम। लगातार 3 दिन तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। काशी में महाशिवरात्रि पर ही निकलेगी शिव बारात। मंत्री रविंद्र जायसवाल की पहल पर पलटा फैसला।
यूपी में शराब और भांग की दुकानों के लिए 2 लाख आवेदन, सरकार को मिला 1066 करोड़ से ज्यादा का राजस्व। यूपी पुलिस में फिर होगी बम्पर भर्ती, सीएम योगी ने किया ऐलान, इस बार भरे जा सकते हैं एसआई के पद। लखीमपुर जिले के फुलवरिया गांव में घुसी बाघिन ने ग्रामीण पर किया हमला, 2 घायल, गुस्साए गांव वालों ने घेर कर बाघिन को मार डाला। महाराष्ट्र में भारत की जीत पर लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आरोपी की दुकान पर चला बुलडोजर। इटावा में डंपर से तो उन्नाव में ट्रैवलर से भिड़कर पलटी कार, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 5 लोगों की मौत। लखनऊ नगर निगम में मेडिकल कैंप, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति किया गया जागरूक। यूपी बोर्ड परीक्षा में पकड़े गए 6 सॉल्वर, फर्रुखाबाद में 8 पर केस, 2 लड़कियां भी शामिल, दूसरे की जगह दे रहे थे परीक्षा। बिहार में बेचने के लिए यूपी से खरीदता था शराब, चंदौली में 7 लीटर अवैध देशी शराब के साथ पान मसाला दुकानदार गिरफ्तार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन। मेरठ में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर, 1 लाख का इनामी था आरोपी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर नौकरी पाने का मौका, 10वीं ITI पास अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई। लखनऊ के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, चिरंजीवी भोलेनाथ मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की कतार। सीएम योगी के गिद्ध और सुअर वाले बयान पर भड़के स्वामी रामशंकर, कहा स्वीकार नहीं। बलिया में बनेगा सरकारी मेडिकल कॉलेज, 27 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शहीद मंगल पांडेय के नाम पर रखने की मांग। महाकुंभ से लाकर नोएडा के स्विमिंग पूल में भरा संगम का जल, फिर सोसाइटी के लोगों ने लगाई डुबकी। बलिया में हत्या के मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास, जुर्माना नहीं भरा तो बढ़ेगी सजा और 20,000 का जुर्माना। यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए नियमों में हुए बदलाव, योगी सरकार ने जारी किया आदेश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 10वीं होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। काशी पहुंची अभिनेत्री रवीना टंडन बेटी और परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, मंगला आरती में हुई शामिल। महमूदाबाद में शराब के पैसे न मिलने पर 36 वर्षीय व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ किया हंगामा किया, मौके पर पहुंची पुलिस। संभल हिंसा में 10 और आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, अब तक 29 याचिकाएं रिजेक्ट। लखनऊ के नगराम में एक रात में 3 जगह चोरी, जनरेटर की मोटर निकाल कर ले गए चोर, दुकानदारों को लाखों का नुकसान। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की हालत गंभीर, भीषण सड़क हादसे की हुई शिकार, बेटा बहू भी घायल। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने किया हमला, सेना ने पूरे इलाकों को घेरा। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना घोटाला, 50 बिल्डरों पर कसी नकेल, HC के ऑनर्डर से रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल,